नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बेसहारा गौवंश भुगत रही दंश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने बीते 10 मई को ही दावा किया था कि उनका दावा था कि गौ नीति में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर रहेगा कि बेसहारा गाय सड़क पर ना घूमे। प्रदेश में 10 गौवंश वन विहार बनाए जाएंगे जहां बेसहारा गायों को रखा जाएगा। ये वन विहार जंगलों में बनेंगे। हर वन विहार की क्षमता 5000 गायों को रखने की होगी। एक गौशाला में 200 गायों को रखा जा सकेगा। दिन में चरने के लिए जंगल में छोड़ा जाएगा। वन विहार में चारों तरफ लगभग 4 फीट ऊंची दीवार रहेगी। नई नीति में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रावधान किया जाएगा। ये सारे दावे मध्य प्रदेश के गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष ने गौरक्षा संकल्प सम्मेलन के एक दिन पहले कर दिया था। अगले 11 मई को राजधानी के लाल परेड ग्राउंड में एक भव्य कार्यक्रम भी हुआ था। मौका था गौरक्षा संकल्प सम्मेलन का, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस योजना को प्रस्तुत किया उसके लिए जो कसीदे पढ़े गए उसमें एम्बुलेंस संचालन में प्रति वर्ष लगभग 77 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इसमें केंद्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 होगा। एम्बुलेंस में पशु उपचार, शल्क चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, रोग परीक्षण आदि के लिए सभी संबंधित उपकरण मौजूद रहेंगे। कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करके पशुपालक अपने घर पर ही पशु चिकित्सा का लाभ उठा सकेंगे। गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम में गाय का वध करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। प्रदेश में 1762 गौशालाओं में 2,87,000 गौवंश का पालन हो रहा है। वर्ष 2022-23 में इनके चारे के लिए 202 करोड़ 34 लाख का अनुदान वितरित किया गया। हकीकत यही है, प्रदेश के दावे हवाई हैं और हकीकत में ये बेहयाई है। टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से समझा आखिर क्यों प्रदेश में गौवंश सरकारी तंत्र की वजह से दंश भुगत रहा है। तो गौशालाओं को अब तक ग्राम पंचायतें चला रही थी, अब इन्हें एनजीओ के हवाले किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में तकरीबन 24,000 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें 3,000 गौशालाओं का निर्माण होना है। फिलहाल बन चुकी हैं 1700 गौशाला। ये आंकड़े पेश किए थे स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने। 627 गौशालाएं एनजीओ के हवाले कर दी गई हैं। गौ संवर्धन बोर्ड ने सरकार से 300 करोड़ रुपए मांगे थे। राशि भी स्वीकृत हुई, लेकिन 190 करोड़ रुपए की, और बोर्ड को केवल और केवल 90 करोड़ रुपए ही नसीब हो सके। तो इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस प्रकार से गौशालाओं के प्रदेश में दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या नजर आ रही है? क्योंकि तस्वीरें हम कुछ और ही हकीकत में देख पाते हैं। सड़कों पर तमाम गौवंश हमें नजर आते हैं और हादसों का शिकार भी होते हैं। देखिए, सरकार, शिवराज सरकार के दावों में और हकीकत में ज़मीन आसमान का अंतर है। और बात अगर हम राजधानी भोपाल की करें तो यहाँ पे लगातार पिछले कुछ दिनों से हम दिखा भी चुके, लंपी वायरस का प्रकोप फैला हुआ है। 14 से ज़्यादा गौवंश, 14 से ज़्यादा गायें, जिसमें 2 से 3 बछड़े भी शामिल है, उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन अभी भी लंपी वायरस के लिए गौ माता की सरकार, गौ भक्तों की सरकार जो दावा करती है कि हम गौ माता की रक्षा की काम करते हैं, गौ माता जिनके लिए सबसे पहले है, गौ भक्तों की सरकार शिवराज सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। यहाँ के आश्रय पशु आश्रय स्थल में गौवंश रखे गए, और इसके अलावा कांजी हाउस जो गांधीनगर में, वहाँ लंपी वायरस के गौवंश रखे हैं, उनका इलाज बिल्कुल ठीक से नहीं हो पा रहा। और भोपाल में ही लंपी वायरस से गायों की जो बीमार हो रही है, प्रभावित हो रही है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और जहाँ तक हम बात करें गौशालाओं की, तो मध्य प्रदेश में 1500 से ज़्यादा गौशालाएं। और जहाँ तक बात करें हम भोपाल
भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी की, तो राजधानी में 34 गौशालाएं हैं जो कि रिकॉर्ड में दर्ज है। लगभग 34 गौशालाएं, जिसमें से 20 गौशाला एनजीओ चलाते हैं और 14 गौशालाएं मनरेगा से चलती है। यानी ये सारी ही जितनी भी गौशालाएं ये सरकारी फंडिंग पे ही निर्भर है। सरकार ही चारा और भूसा भी देती है। और इस वक्त हम खड़े हैं भोपाल के कलियासोत डैम के पास। कलियासोत डैम के पास यहाँ नंदिनी गौशाला है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और दावा किया जाता है कि इस नंदिनी गौशाला में 1200 से ज़्यादा गाय रहती हैं, गौवंश रहता है, जिसके लिए फंडिंग उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ पे हम आपको अंदर ले चल के दिखाते हैं। ये नंदिनी गौशाला है। आप देखिए यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, गौ ग्रास सुलभ है, मतलब गौ माता को खिलाने वाला घास यहाँ मिलता है। ये साफ लिखा हुआ है नंदिनी गौशाला में। और आप देखिए मेरे साथ, ये पूरी गौशाला खाली पड़ी हुई है। 1200 गाय होने का यहाँ दावा किया जा रहा है। और इस गौशाला के अलावा नंदिनी गौशाला का एक वहाँ भी शेड है, वहाँ पे कुछ गायें जरूर दिख रही हैं। लेकिन इस शेड को देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ इस शेड में और उस शेड में जो वहाँ दूर दिखाई दे रहा है, इन दोनों शेड में 1200 गायें कैसे आती होंगी। और अभी इस वक्त जब हमने यहाँ रियलिटी चेक किया, इस गौशाला में भूसे का एक केंद्र कमरा बना हुआ है। इसके अलावा वहाँ कुछ गौवंश रखने की जगह बनी हुई है, लेकिन गौ माता यहाँ पे नहीं है। गौ भक्तों की सरकार यहाँ राजधानी में ये चीज़ नहीं देख पा रही है, तो मध्य प्रदेश में गौवंश की, गाय माता की, गाय भक्तों की क्या हालत होगी। गाय को पालने वाले और गाय को मानने वाले, और सरकार दावा करती है कि वो गौ भक्तों की सरकार है। तो आप ये रियलिटी चेक है और आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे गायों की क्या स्थिति है। हालांकि यहाँ के केयर टेकर से हमने बात की तो उसका यही कहना था कि यहाँ पे कुछ गायें हैं वो अभी चरने के लिए गई हैं। कलियासोत डैम के पीछे यहाँ पे जंगल का एरिया है। तो आप देख सकते हैं कि 1200 गायें रखने का नंदिनी जो यहाँ पे गौशाला है वो दावा करती है। और यहाँ पे इन दो शेड में मुश्किल से 100 से ज़्यादा या 200 से ज़्यादा गाय नहीं आ सकती। या 1200 गाय कैसे रहती होंगी, अंदाजा देखने वाले खुद ही लगा सकते हैं। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, लौटूंगी आपके पास, रोकना चाहूंगी और अब सीधे रुक करेंगे ग्वालियर की ओर। ग्वालियर से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद सिंह चौहान लाइव जुड़ गए। अरविंद जी, क्या हालात ग्वालियर के, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश सरकार गौशालाओं के बड़े बड़े दावे करती नजर आ रही है, और इसके अलावा प्रदेश भर में 10 गौ वन विहार बनाने की भी बात की गई थी, लेकिन हकीकत हम देख रहे हैं गौशालाएं सिर्फ हाईवे में ही नजर आ रही हैं। संचिता, साफ तौर पर गौ वंश के नाम पर सरकार बनाने वाली सरकार सिर्फ झूठे दावे और वादे करती है। जब कल हम यहाँ पर आए थे और यहाँ हमने इस जो जहाँ पर गौशाला पे खड़े हुए रील से चेक किया था तो भयावह तस्वीरें थी, लेकिन उन्हें पता था कि स्वदेश न्यूज की टीम दोबारा फिर आएगी, तो यहाँ पर साफ कर दिया गया। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर 2 गौशाला है, क्योंकि यहाँ लगभग 2000 गाय रखने का यहाँ दावा किया जा रहा है। और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं, काफी बड़ा एरिया है। आप साफ तौर पर देखेंगे कि जो पीछे वाला एरिया है जो आपको शायद हमारे दर्शकों को दिखाई दे रहा हो, ये मुख्य सड़क है। वहां से लोग आते हैं और गायों को चारा डालते हैं। कहते हैं कि गाय को खिलाने से पुण्य मिलता है, शायद इसी वजह से लोग वहां पर खड़े चारा डालते हैं। और जो काम सरकार का है या जो काम एनजीओ का है वो काम आम आदमी कर रहे हैं। और इस वक्त हम आप देखेंगे गायों की हालत इतनी खराब है। कल जब हम यहाँ पर आए थे तो कई गाय ऐसी मरणासन अवस्था में यहाँ पर थी। दूसरी बात हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ चारे के नाम पर सिर्फ छलावा किया जाता है। अब हम आपको लेके चलते हैं हमारे क्षेत्रीय भाषा में, जहां गाय चारा खाती है उसे लड़ोरी बोलते हैं। आप देखेंगे लड़ोरी ये है और बिल्कुल लड़ोरी खाली पड़ी हुई है। गाय सिर्फ यहाँ चाटने का काम कर रही है, कुछ भी वहां नहीं है। जब हमने यहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, तो उनका कहना था कि सुबह सुबह गाय को दाना और जो चारा है खिला दिया जाता है। लेकिन स्थिति यहाँ साफ नहीं है। स्थिति इतनी खराब यहाँ पर है। डॉक्टर जो यहाँ एनजीओ के लोग हैं, कुछ यहाँ छात्र हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और वो यहाँ पर आते हैं तो उनका कहना है, जब किसी डॉक्टर से कहते हैं किसी गाय को कीड़े पड़ जाते हैं और डॉक्टर से कहा जाता है कि इनके कीड़े निकाल दीजिए, तो डॉक्टर कहता है कि हाथ से निकाल दूं। बेवजह के तर्क कुतर्क यहाँ पर किए जाते हैं। कहीं न कहीं नगर निगम के अंडर में ये सारी गाय जो गौशाला है और लाखों रुपए का बजट यहाँ पर प्रदेश सरकार के द्वारा और नगर निगम सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसके बावजूद भी गायों का हालत यह है कि इनका चारा, इनका दाना पानी जो यहाँ के मुखिया हैं या यहाँ के कह सकते हैं कि जो जिम्मेदार हैं वो सब संचिता खा जाते हैं। और गायों का हालत यह है कि गाय मरणासन अवस्था में यहाँ पर रहती है। लाल टिपारा में लगभग 2.5 से 3 से 4 हजार गाय वहां पर होंगी। दूध बेचने का काम किया जाए। एक सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, जितने भी नगर निगम के अधिकारी हैं वो उनके यहां दूध इन गाय जो गौशाला है वहीं से जाता है, उसका कोई भुगतान नहीं किया जाता है। महीने में 1 आध
दो पेमेंट कर दिए जाते हैं। जो राशन पानी आता है, जो इनका कह सकते चारा आता है, वो पूरा चारा नगर निगम के अधिकारी कोई चौबे करके यहाँ पे बताए जा रहे हैं, वो मतलब उनकी भेंट चढ़ जाता है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, वो पूरा जो पैसा है मिलजुल कर जाता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो पशु चिकित्सक हैं वो यहाँ पर आते नहीं है। नगर निगम के 2 चिकित्सक हैं, वो गाहे गवाए आते हैं। गायों की हालत यहाँ पर बहुत दयनीय है। जी संचिता। इसके अलावा अगर हम बात करें अरविंद जी, देखिए खाना पूर्ति महज तो कर दी गई गौशाला बनाकर, आपने वो तस्वीरें भी हमें दिखा दी कि किस तरीके से व्यवस्थाएं वहां पर नजर आ रही हैं, गायों को क्या खिलाया जा रहा है, क्या नहीं खिलाया जा रहा है। लेकिन अभी भी अगर हम हाईवे पर निकल जाएं तो ऐसे तमाम सैकड़ों गायें होंगी जो हाईवे पर बैठी हुई नजर आएंगी और अक्सर जो है हादसे का भी शिकार होती हुई नजर आएंगी। उसके बारे में सरकार सिर्फ दावे ही कर रही है, अभी तक कुछ प्रयास करते हुए नजर नहीं आ रहे। सैकड़ों गाय, आप किसी भी शहर में चले जाइए, सड़कों पर बैठे हुए, हाईवे पर बैठे हुए हमें गौवंश मिल जाएंगे। तो हमारा चालू रहता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार यह है कि जितने भी पूरे देश में प्रदेश में गाय सड़क पर बैठती हैं, लगभग 3% दुर्घटनाएं सिर्फ गायों से होती हैं। रात अगर काली गाय रात में बैठी है और गाड़ी कोई वाहन वहां से स्पीड में आ रही है तो दुर्घटनाग्रस्त होनी ही होनी है और उन्हें उनका क्षतिग्रस्त होना तय है। अक्सर आप कहीं भी किसी हाईवे पे चले जाइए तो आपको 100 किलोमीटर के एरिया में 10-5 गाय मरी हुई मिल जाएंगी। क्योंकि बड़े ट्रक निकलते हैं तो बड़े वाहनों का नुकसान नहीं होता। जब छोटे वाहन निकलते हैं, कार है, ऑटो है, और ये छोटे वाहन निकलते हैं, उनसे गाय टकराती है या उनसे कोई पशुधन टकराता है तो वो गाय का भी नुकसान होता है, उस पशुधन का भी उसे भी चोट लगती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि कार में सवार बैठे लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। एक तरफ सरकार दावा कर रही है, वादा कर रही है कि हमने गौशाला बना दिए हैं, सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात सच्चा यह है, हम जरूर अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि इन गायों ने किसानों का जीना दुश्वार कर दिया है। उनकी रोजी रोटी पे संकट खड़ा हो गया। ये 100-100 गाय और 100-100, 200-200, 500-500 गाय जाती है और किसी भी खेत में अगर घुस जाती है तो उस खेत को तबाह करके रख देती है। तो किसान सिर्फ खून के आंसू रोता है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि उसका कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाता। ओले पड़ जाए, पानी पड़ जाए, कुछ हो जाए तो सरकार उसका मुआवजा देती है, लेकिन पशुधन के और ये गोधन अगर किसी खेत का नुकसान कर देते हैं तो सरकार सुनती भी नहीं है। जबकि सरकार का ये दावा करती है कि किसानों की हम हितैषी हैं। आप देखेंगे आप किसी भी गांव में जाइए, चूंकि मैं गांव का रहने वाला हूं विशुद्ध, और साफ तौर पर जब मैं गांव जाता हूं तो हमारे जो लोग हैं वो रात में टॉर्च लेके निकलते हैं गायों की रक्षा करने की, अपने खेतों की रक्षा करने की, और रात रात भर खेत में रहते हैं। क्योंकि गाय तो जाएंगी 100-100, 500-500 और 1-1000 गायों का झुंड पूरे क्षेत्र को तबाह कर देता है। तो कहीं न कहीं किसान इस समय बहुत दुखी है। सरकार को चाहिए इनकी कोई स्थायी व्यवस्था की जाए, नहीं तो अन्नदाता है वो भी परेशान हो रहा है, जो शहर के लोग हैं वाहन चला रहे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। और सड़कों पर आप साफ तौर पर देखेंगे कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में गाय वहां पर हैं। और कुछ गाय तो ऐसी हैं कि वो कहीं ना कहीं मरखू जिसे हम बोलते हैं, मारने वाली हो जाती है। कोई भी राहगीर निकलता है तो उसके पीछे पड़ जाती है। तो कुछ गाय ऐसी इतनी खतरनाक हैं कि जो आम लोग हैं उन्हें अपना शिकार बनाने का काम कर रही हैं। तो ये साफ तौर पर जो पूरी अव्यवस्था फैली हुई है वो सरकार के दावे के साथ फैली हुई है। एक तरफ सरकार ने कह दिया किसी भी गौवंश को कहीं नहीं कसाई खाना नहीं भेजा जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा, हम उसकी रक्षा करेंगे, हम उसकी सुरक्षा करेंगे। और रही सही कसर जो बजरंग दल के तथाकथित लोग हैं, जो झंडा उठाकर चलते हैं, झूठ पहनते हैं, झूठ ओढ़ते हैं, वो साफ तौर पर वो यहां पर आ जाते हैं। कुछ भी कहीं भी गाय अगर हो जाती है तो वो आ जाते हैं झंडा अपनी राजनीति चमकाने के लिए। लेकिन मूलतः बात यह है कि कोई भी गांव की चिंता नहीं करता है। यही वजह है कि गाय से सभी लोग परेशान हैं, हताहत हैं। सरकार को चाहिए कि इसका कोई स्थायी विकल्प ढूंढना चाहिए, जो अभी इसमें संभव नहीं है। सरकार सिर्फ वोट लेने का काम कर रही है, सरकार सिर्फ सरकार बनाने का काम कर रही है, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रही है। गायों के लिए भगवान भरोसे गायों को छोड़ दिया गया है। जी संचिता। बिल्कुल अरविंद जी, रोकना चाहूंगी, लौटूंगी आपके पास और अब हम सीधे रुक करेंगे इंदौर की ओर। इंदौर से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी चेतन सिंह जुड़ गए हैं। चेतन, जिस तरीके से गौशालाओं के बारे में प्रदेश सरकार दावे कर रही है कि अब बेसहारा गाय सड़कों पर नहीं घूमेंगी, गौशालाएं उनके लिए बनाई जाएंगी और गौशालाएं बनाई भी गई हैं, लेकिन अगर हम गौशालाओं के बारे में हालात की चर्चा करें तो क्या नजर आते हैं इंदौर में भी? जी संचिता, यह बात जो आप कह रही हैं बिल्कुल सत्य है कि जिस तरीके से बात कर ली जाए तो गौशालाओं की तो बात दूर है, पर गौ माताओं की बात कर लें तो काफ़ी संख्या में हम देखते हैं हाईवे पे, शहरों में, गाँवों में आवारा पशुओं की तरह वो नज़र आ रही है। पर जिस तरीके से सरकार दावे कर रही है काफ़ी गौशालाएँ वहाँ बना दी गई है, पर कहीं गौशालाएँ ऐसी है जहाँ हमने देखा है कि आप हमारे सामने पीछे देख सकती हैं किस तरीके से हालात हैं गौशालाओं के। ये देखिए, ये गौशालाएँ, इसको करोड़ों रुपये सरकार द्वारा मुहैया कराया, बाकी यहाँ के जो संस्थापक है उनका कहना है कि यहाँ तक राशि पहुँची ही नहीं। ये हालात देख रहे हैं किस तरीके से गौ माताएँ यहाँ बैठती होगी और किस तरीके से हालात है आप देख रही हैं।
ना पानी की यहाँ व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात है यहाँ ना चारे की व्यवस्था है, ना देख लिया जाए ये किस तरीके से गायें रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो गौशाला है इसकी जमीन काफ़ी बड़ी मात्रा में थी, जिसे आसपास के रहवासियों ने भी कब्जा कर लिया। तो गौ माताओं किस तरीके से रह रही है, कंजस्टेड तरीके से रह रही है और काफ़ी दयनीय हालत में यहाँ पर है। और सरकार लगातार दावे कर रही है कि गौ माताएं बिल्कुल सुरक्षित है, हमने गौ माताओं के लिए लाखों रुपए चारे में दिए हैं, चारे भरपूर तरीके से उनको मिल रहा है, भरण पोषण हो रहा है। पर हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ आप चारे की स्थिति देखिए, बिल्कुल एकमात्र एक बूंद आप देख रहे हैं, जरा सा भी चारा नहीं है। देखिए ये स्थिति है यहाँ, ये खाली पड़े हैं, सब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ के जो रहवासी है वो गौ माताओं की चिंता करते हैं, रोज अपने घर से रोटियां लाते हैं, आसपास से जो चारा खरीद के इन्हें खिलाते हैं। तो यह स्थिति मध्य प्रदेश सरकार की, और मध्य प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि गौ रक्षक है, हम गौ माता के रक्षक है। पर गौ माता किस तरह के रक्षक है, हम बता दें निमाड़ के पास में बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाई गई है, नर्मदा किनारे, वहाँ की हमने स्थिति देखी है। रोज करीब 10 से 15 गायें मौत के मुंह में जा रही है। उसका मेन कारण है ना उन्हें चारा मिल रहा है, ना ढंग से पानी मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से मोबाइल एम्बुलेंस की सुविधा मध्य प्रदेश सरकार ने करी थी कि मोबाइल एम्बुलेंस द्वारा जहां भी पशु बीमार होता है वहां तुरंत वहां चिकित्सा पहुंचेंगे, वेटनरी डॉक्टर पहुंचेंगे, पर इस तरीके की कोई सुविधा मुहैया नहीं है। इसलिए सिर्फ दावे हैं और दावे सिर्फ कागजों पर रहे। हकीकत जो है आप साफ तौर पर आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे सामने साफ तौर पर हर जगह कम से कम हम 25 से 30 गौशालाएं घूमे, ग्रामीण क्षेत्रों की गौशालाएं गए हैं, शहरी क्षेत्र की गौशालाएं गए हैं। और यहाँ के संस्थापकों का कहना है कि सिर्फ सरकार दावे करती है, हम उनके मुंह से बयां करवाते हैं कि किस स्थिति में वो गाय पाल रहे हैं और किस स्थिति में उन्होंने यहाँ कम से कम 10 से 15 वर्ष गुजारे हैं। काफ़ी अधिकारी आते हैं, काफ़ी लोग यहाँ उनको आश्वासन देके जाते हैं कि इस गौशाला के नाम से हमने इतना रुपया रख लिया, पर आज तक उनको कोई राशि मुहैया नहीं करवाई है। और यहाँ से हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं यहाँ के संस्थापक। आप कितने समय से यहाँ ये गौशाला संभाल रहे हैं? यहाँ हमको 20 साल हो गए साहिब, और 20 साल से देखो तो हमने जो परेशानी उठाई है वो भगवान देखो तो किसी को ना परेशानी उठाने दे। यहाँ हमको मारने की भी खूब धमकी दी है और लोगों ने चोरी भी खूब की है बापा यहाँ पर, और अभी भी पीछे पड़ा हुआ है कि यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे और तुम्हारा मर्डर करेंगे। ये जमीन जो है ये गौशाला की जमीन है, ये गौशाला के लिए जमीन है, शासन की जमीन है बापा। हाँ तो ये शासन तो कुछ नहीं कहता, बाकी दूसरे लोग देखो हमको मारने के दम। सरकार तो कह रही है हमने लाखों रुपए दिए हैं, गौशालाओं में चारे के लिए पैसा दिया गया है, पानी के लिए पैसा दिया गया है, रहने के लिए गौशाला अच्छी सुव्यवस्थित बनाई गई है। पर ये जो वादे हैं यहाँ तक पहुँचे, पैसा आपके पास पहुँचा है? कोई भी कुछ भी नहीं दिया है, न ही कोई आया है कि न ही किसी ने मदद की है हमारी। यहाँ गौ माता के लिए हम इससे जो बनता है हम रात दिन देखो जूते रहते हैं बापा, और बड़े बड़े बातें करते हैं बड़े बड़े नेताओं, हम ऐसा कर देंगे और आखिरी में फिर कहते हैं बोले नहीं अब कुछ नहीं होगा तुम्हारा। काफी संख्या में गौ माताएं हम देख रहे हैं सड़कों पे घूम रही है, आवारा पशु की तरह घूम रही है, काफी संख्या में रोज मर रही है। पर इसकी चिंता सरकार को नहीं, आपके पास लोग आके छोड़ जाते हैं, तो आप किस तरीके से पालेंगे? हम देखो तो जो कुछ हमसे बनता है सेवा वो भक्तों से नियोजन करते हैं, किसी से 5 किसी से 10 किसी से 2 बिल्कुल चेतन जी, हम स्थिति समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से गौशालाओं की स्थिति बनी नजर आ रही है। आपको रोकना चाहूंगी, लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से, हम ग्वालियर की ओर रुख करेंगे। अरविंद जी भी हमारे साथ लगातार बने हैं। अरविंद जी, गौ संवर्धन बोर्ड बनाया गया था कि गौशालाओं के बारे में जो है निरीक्षण हो सके और गौशालाओं की स्थिति बेहतर हो सके, लेकिन गौ संवर्धन बोर्ड ने भी सरकार से 300 करोड़ रुपयों की मांग की थी, जिसमें से कहा जा रहा है कि 190 करोड़ सैंक्शन हुए थे। लेकिन उसके बाद भी जो गौ संवर्धन बोर्ड है उसके हाथ में महज 90 करोड़ रुपए ही आ पाए। यानी कि हम कह सकते हैं सरकार जितने भी दावे कर रही है सिर्फ दिखावे हैं, क्योंकि सरकार के पास गौशालाओं के लिए बजट ही नहीं है। देखिए, साफ तौर पर योजना बनाना और घोषणा करना अलग बात है, उसका क्रियान्वयन अलग बात है। गौ संवर्धन बोर्ड जब से बना है उसके अध्यक्ष का ही चुनाव नहीं हो पाया, उसमें कोई भी धनी दोहरी अभी नहीं है। आप साफ तौर पर देखेंगे कि यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं, आप देखेंगे कुछ महिलाएं भी यहाँ पर है, वॉलंटियर्स हैं, बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर सेवा करने आती हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत देर से मैं इन्हें देख रहा था कि बराबर जो यहाँ पर गाय है उनकी सेवा कर रही है। आप कैसे, क्या नाम है आपका, कब से आप आ रही है? एकता व्यास सर। कब से आ रही है यहाँ पे आप? फ्रॉम लास्ट 2 months। लास्ट 2 month से आप आ रही हैं। यहाँ क्या सच बताना बहुत ईमानदारी से, आप गौ सेवक हैं, सच में गाय की स्थिति खराब है? Yes, there is a mismanagement
So, mismanagement. We need to Which type? improve our system actually. Lack of facilities are there, which should be here, but because of that, calves and cows are suffering. बेसिक प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? वी आर नोइंग कि क्या क्या लगता है कि यहाँ डॉक्टर्स नहीं आते हैं या यहाँ पर जो उनका मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है? First of all, means lack of responsibility is there within person. No, it's not about doctor and many other things are there. Means self awareness is there, self responsibility and self discipline that is lacking. And secondly, means facilities from the side of state as well are not proper. गो संवर्धन बोर्ड बना था, बोर्ड भी कंप्लीट नहीं हो पाया. यू आर रिलेटेड इंटेलेक्चुअल लेडी. Many theories are there, many law and acts are there which are lying within books only. है ना? Their implications on land or at ground level is a big deal. Big difference. Yes, there is a big difference. ये संचिता, ये जो महिला है इनका कहना है कि एक कहने में और करने में बेसिक फर्क है. ये इंटेलिजेंट महिला है, यहाँ पर गौ सेवा करनी आती है. साफ तौर पर कह, आपका नाम भाई क्या है? आप यही हैं? क्या काम करते हैं? मेरा काम है यहाँ की व्यवस्थाओं को देखना. क्या व्यवस्था देख रहे हैं आप? जैसे चारा मरी पड़ी हुई थी, कहाँ नहीं हो? सर, गाय मरने के लिए तो ऐसा है सर, ये पन्नी वाली गाय है जो नगर निगम गौशाला द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही है. ये आवारा पशु है जो रोड से पकड़ी जा रही है. यहाँ ला जा रहा, अच्छी व्यवस्था की जा रही है. मुनवे श्रीवास्तव. किस पद पे हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ बेलदर के पद पे हूँ. बेल्डिंग. कहाँ पे? यहाँ इंचार्ज कौन है? यहाँ का इंचार्ज तो राजेश यादव है. वो यहाँ भी घूम रहे थे वो जी. वो इंचार्ज है. उनके आशीर्वाद से, महाराज जी की दुआओं से आज गौशाला इतनी अच्छी है. पर ये पन्नी वाली गाय है, जितना अपन करेंगे उनका एक नियमित समय है. आज अपन हॉस्पिटल भी जाते हैं, लाखों रुपए खत्म करते हैं. जब मरीज को नहीं बचना होता तो वो नहीं बच पाता है. बड़ा अच्छा तर्क है. मरीज को नहीं बचना होता है तो वो नहीं बचता. संस्था साफ तौर पर ये हमारे पूरे इस सेगमेंट को लोग देख रहे हैं, लाइव लोग देख रहे हैं. आप यहाँ से क्या गौ सेवक हैं या काम करने आते हैं यहाँ पे? क्या नाम है आपका? युवराज राजपूत. युवराज राजपूत. कहाँ से आए युवराज? मैं मुराद. कैसे देखते हैं? बहुत ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्योंकि सिस्टम है, संविधान सब कुछ है, लेकिन ऊपर वाला भी है. महाराज जी के सानिध्य में गौशाला अच्छी चल रही है. वो तो बरसात की वजह से थोड़ा कीचड़ हो गया है. अच्छी गौशाला चल रही है. ये देखिए, महाराज जी का बड़ा आशीर्वाद रहता है. महाराज जी कहें वही ठीक है. और जबकि हम कल यहाँ पर आए थे तो हमने देखा था स्थितियां यहाँ पर बहुत खराब थी संचिता. और अगर बड़े गौशाला की बात करें तो वहां पर ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 10-5 गाय वहां पर मरती ना हो. हाँ, यहाँ के जो लोग हैं, महाराज जी हैं, विशेष तौर से धर्म के नाम पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो संसाधन उपलब्ध होने चाहिए वो काम तो नगर निगम का है. पैसा कौन खर्च करे? महाराज जी जो है, उनका नाम है, यहाँ पर बहुत सेवा करते हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो सरकार पैसा देती है, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है. जी चलिए अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए. तो जिस तरीके से प्रदेश की गौशालाओं की हालत नजर आ रहे हैं, आपने वो तमाम तस्वीरें देखी. इसके अलावा अधिकांश जो गौशालाएं हैं वो कहीं ना कहीं हमें हाईवे पर नजर आ जाएंगी, क्योंकि गौवंश जो है हाईवे पर ही बैठे हुए नजर आते हैं और हादसों का शिकार भी होते हैं. न केवल गौवंश बल्कि व्यक्ति भी. लेकिन सरकार कितने दावे कर रही है, दावे पर कितनी हकीकत नजर आ रही है, इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है. क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार बजट तो यहाँ पर पेश कर रही है, लेकिन बजट गौशालाओं में नदारत नजर आ रहा है. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बेसहारा गौवंश भुगत रही दंश. इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही. बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ. सबसे पहले देश. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं. हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें.